यह शनिवार 2 अगस्त 2025 है। उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे पत्र www.branham.org पर ऑनलाइन उपलब्ध है। अगर आप व्यक्तिगत व्हाट्सएप सूचनाएं चाहते हैं तो बस www.branham.org व्हाट्सएप पर जाएं और साइन अप करें। आप रोबोट नहीं हैं। बॉक्स पर निशान लगाना न भूलें। अब भाई जोसेफ ब्रैनम का पत्र। प्रिय परमेश्वर के गुण, इस संदेश में बोला गया प्रत्येक वचन उसकी दुल्हन के लिए एक प्रेम पत्र है। ये सोचना कि हमारा स्वर्गीय पिता हमसे इतना प्रेम करता है कि वह न केवल यह चाहता था कि हम उसका वचन पढ़ें, लेकिन वह ये भी चाहता था कि हम उसकी आवाज को हमारे हृदय से बोलते हुए सुने, जिससे कि वह हमें बता सके, तुम मेरी जीवित वाणी हो, मेरे जीवित गुण हो, जिसे मैं संसार को दिखा सकता हूँ। फिर ये सोचना कि उसके सारे बलिदानों के बाद जो उसने धरती पर किए, वो जीवन जो उसने जिया, वो मार्ग जिसमें वो चला, उसने केवल एक ही चीज मांगी, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी हों। उसने हमारी संगति को मांगा। यही एकमात्र चीज है जो उसने प्रार्थना में पिता से मांगी, वो है आपकी हमेशा की सहभागिता। जहाँ मैं हूँ उसका वचन हमें भी अवश्य ही वहाँ होना है, ताकि उसकी संगति, उसकी सहभागिता हमेशा के लिए पा सकें। इसलिए हमें टेपों पर उसके द्वारा बोले गए हर एक वचन के द्वारा जीना होगा, ताकि उसकी कुंवारी वचन दुल्हन बने, जो कि हमें दूल्हे का भाग बनाता है। यही इस घड़ी में यीशु मसीह का प्रकाशन है, ना ही किसी और घड़ी में वह जो था, लेकिन वह जो अभी है। आज के लिए वचन, जहाँ परमेश्वर आज है, यही आज का प्रकाशन है। ये अब दुल्हन में बढ़ रहा है, हमें सिद्ध पुत्र पुत्रियों के पूरे डील डॉल में तैयार कर रहा है। हम अपने आप को उसके वचन में देखते हैं। हम जानते हैं कि हम कौन हैं। हम जानते हैं कि हम उसकी योजना में हैं। यही आज के लिए परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया मार्ग है। हम जानते हैं कि रैप्चर निकट है। बहुत जल्द हमारे प्रियजन दिखाई देंगे। तब हम जान पाएंगे हम पहुंच गए हैं। हम सब स्वर्ग जा रहे हैं। हाँ, स्वर्ग एक ऐसी जगह जो बिल्कुल इसी तरह वास्तविक है। हम एक वास्तविक स्थान में जा रहे हैं, जहाँ हम चीजें करेंगे, जहाँ पर हम रहेंगे, हम काम करेंगे, हम आनंद करेंगे, हम जिएंगे। हम जीवन की ओर जा रहे हैं, एक सच्चे अनंत जीवन की ओर। हम एक स्वर्ग, एक सुख भवन की ओर जा रहे हैं। ठीक जैसे आदम और हवा पाप के आने से पहले अदन की वाटिका में काम करते थे, रहते थे, खाते थे और आनंद लेते थे, हम फिर से वहीं वापस जा रहे हैं, सीधा वापस। पहले आदम ने पाप में से होते हुए हमें बाहर निकाला। दूसरा आदम धार्मिकता में से होते हुए हमें वापस अंदर लाता है, हमें धर्मी ठहराता है और वापस अंदर लाता है। भला कोई शब्दों में कैसे बता सकता है कि हमारे लिए इसका क्या मायने रखता है? यह सच्चाई के हम सुख भवन जा रहे हैं, जहाँ हम अनंतता तक साथ रहेंगे। अब कोई दुख, पीड़ा या शोक नहीं, बस सिद्धता पर सिद्धता। हमारे हृदय आनंदित हैं, हमारे प्राण हमारे भीतर जल रहे हैं। शैतान हर दिन हम पर अधिक से अधिक दबाव डाल रहा है, लेकिन हम फिर भी आनंद कर रहे हैं। क्यों? हम जानते हैं कि हम कौन हैं। हम जानते हैं ना ही हमने उसे विफल किया है, ना ही हम करेंगे। हम जानते हैं कि हम उसकी सिद्ध इच्छा में हैं। हम जानते हैं उसने हमें उसके वचन का सच्चा प्रकाशन दिया है। भाई जोसेफ, आप हर हफ्ते उसी चीज को लिखते हैं। महिमा
मैं इसे हर हफ्ते लिखूंगा, क्योंकि वह चाहता है कि आप जानें कि वह आपसे कितना प्रेम करता है। आप कौन हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, नकारात्मक सकारात्मक में बदल रहा है। आप वचन हैं जो वचन बन रहे हैं। प्रिय लोगों, इस रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय अनुसार प्रसारण पर हमारे साथ जुड़ें। ना ही इसलिए कि मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, लेकिन इसलिए कि वो आपको आमंत्रित करता है। ना ही इसलिए कि मैंने टेप को चुना है, लेकिन इसलिए कि दुनिया भर में दुल्हन के एक भाग के साथ सभी एक ही समय में वचन को सुने। क्या हम यह महसूस कर सकते हैं कि दुल्हन के लिए सारे संसार में ठीक एक ही समय पर परमेश्वर की आवाज को सुनना संभव है? ये परमेश्वर ही होगा। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता से इस काम को करवाया था जब उसका दूत धरती पर था। उसने दुल्हन को प्रार्थना में एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी को जेफरसनविले के एक ही समय पर सुबह 9, दोपहर 12, दोपहर 3 बजे। अब यह कितना बढ़कर होगा कि दुल्हन एक साथ मिलकर परमेश्वर की आवाज को जो उनसे बोल रही है एक ही समय पर सुन सकती है। भाई जोसेफ ब्रैनम, संदेश चीजें जो होने को हैं, 65-12-05। वचन संत मत्ती अध्याय 22 आयत 1 से 14, संत यूहन्ना अध्याय 14 आयत 1 से 7, इब्रानियों अध्याय 7 आयत 1 से 10। आपकी सुविधा के लिए YouTube पर एक अन्य वीडियो में वचन पढ़े गए हैं। इस YouTube वीडियो को सदस्यता लें और सूचनाएं पाने के लिए घंटी दबाएं। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।